नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक EMRS से संबंधित कुछ मैं जानकारी आपके लिए शेयर करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता भी है कि आंसर की आ चुकी है। कई दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। विद्यार्थियों ने आंसर की को देखकर आपत्ति कुछ प्रश्नों पर लगाई भी है और कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बहुतायत रूप से आपत्ति लगी है और लगातार जल रही है, क्योंकि 6 तारीख तक आपको पता है कि जो आपत्ति लगाने की आपकी लास्ट डेट है। और इसी के साथ ये बिल्कुल संभावना पूरी बन जाती है कि जैसे ही आपकी 6 तारीख की जो लास्ट डेट है वो समाप्त होती है, उसी के 1-2 दिन में आपकी जो रिवाइज़ रिज़ल्ट है, रिवाइज़ रिज़ल्ट से मतलब रिवाइज़ जो आपकी आंसर की है, मेन जो आंसर की है वो आपकी आ जाएगी और उसी के आधार पर तुरंत आपका रिज़ल्ट भी आने की पूरी संभावनाएँ हैं। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया, मात्र 3 दिन का समय दिया चैलेंज करने के लिए आंसर की पर। तो विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कुछ प्रश्नों पर कि कुछ प्रश्नों में ऑप्शंस एक से ज़्यादा सही थे, कुछ प्रश्नों में जो आंसर जो माना है वो बिल्कुल गलत मान लिया है। ऐसी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है बच्चों की थी आंसर की में। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि आंसर की ही गलत है। बहुत सारी समस्याएँ बच्चों के लिए हैं, लेकिन समस्याएँ तो जीवन में आती रहेंगी। एग्ज़ाम में इसी तरह से होता है। जो आपकी समस्या है उस पर आपने आपत्ति लगा दी है। आपत्ति लगाने के बाद में जो बोर्ड का निर्णय होगा उसी को हमें मान्य करना होगा। लेकिन ये बात ज़रूर क्लियर है कि EMRS में जो कंपटीशन है, जैसे ही आंसर की आई है उसको देखने के बाद लगता है कि कंपटीशन जो पहले लग रहा था कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगी, उसके बाद विद्यार्थी नीचे आए हैं। जैसे आंसर की को मिलाया, ऐसे विद्यार्थी जो 110-115 नंबर के आसपास अपने नंबर बता रहे थे, वो विद्यार्थी 85, 90, 80 ऐसे इतने पर आ चुके हैं। कारण आंसर की के जो ऑप्शंस, क्या कारण रहा है? क्या पहले जो कोचिंग्स जो उन्होंने जो मिलाई थी उसके आधार पर, या किस तरह से? क्योंकि कुछ आंसर बिल्कुल ऐसे चौंकाने वाले आंसर उसमें माने गए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे नीचे ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने अंक आए और आपको कौन सी प्रश्न में आपने आपत्ति लगाई है, आपत्ति वाला प्रश्न। और अगर आपको आपत्ति वाले प्रश्न पर कहीं कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है तो उस प्रूफ के लिए आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा। जितना संभव हो सकता है हम आज की डेट में ही आपको वो प्रूफ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे, जो मूल प्रतियां हैं उनसे, मूल पुस्तकों से आपसे उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दूसरा, एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या 40% जो मार्क्स, कहने का मतलब है जो लैंग्वेज वाला पार्ट था उससे बच्चे काफ़ी निराश हैं। क्योंकि जब उन्होंने आंसर की मिलाए तो उनके 4 प्रश्न नहीं हो रहे। हालांकि पहले मिला लिया, लेकिन अब आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आंसर की आ चुकी है। और उसमें जो 40% का जो रेशो था कि 10 में से 4 प्रश्न हमें करने ही हैं, चाहे हिंदी है, चाहे आपकी अंग्रेज़ी है, चाहे आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें जहाँ अंग्रेजी विषय में तो बहुत रूप से ये देखा गया कि विद्यार्थियों की समस्या आई है। और लगभग ये रेशो हो सकता है कि 40% विद्यार्थी इस अंग्रेजी, कहने का मतलब इस लैंग्वेज के कारण बाहर हो सकते हैं। जिनका पेपर जिन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसे विद्यार्थी 40% विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो सकती है कि वो पेपर सारा अच्छा करने के बावजूद उन्होंने, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। खासकर इंग्लिश विषय में जो है वो विशेष रूप से देखा जा रहा है। तो ऐसे कारणों से आपकी कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से मित्रों डाउन आ रही है, क्योंकि जैसे ही आंसर की आई, लोगों ने मिलाया, वो क्वालिफाई नहीं हो रहे। ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी उदाहरण मेरे पास हैं जो क्वालिफाई नहीं हो रहे। आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा आपने लैंग्वेज में क्वालिफाई किया है और आपके कितने अंक बन रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक पोल लगाया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पोल में भाग लीजिएगा। तो आपको ये पता चलेगा किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। उसके आधार पर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं और हम भी आइडिया लगाकर आपको एक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। आपके कौन कौन से प्रश्न हैं वो भी आप बताने का प्रयास करेंगे। खैर, लेकिन लैंग्वेज में शायद जो बोर्ड है उसको थोड़ी सी रियायत बच्चों को देनी चाहिए थी, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल इस तरह का रखना चाहिए तो बच्चे इस चीज़ में आसानी से क्वालिफाई हो जाए। इस कारण से बच्चों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बच्चे काफ़ी निराश है कि उन्होंने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से किया, लेकिन थोड़ी सी जो लैंग्वेज है उसमें वो चूक गए। किसी के 2 प्रश्न सही हैं, किसी के 3 प्रश्न सही हैं, जबकि सब्जेक्ट वो 70-80% करके आए हैं। तो वहाँ इनका मामला लैंग्वेज ने बिगाड़ दिया। कई विद्यार्थियों के कारण नेगेटिव मार्किंग रही है। नेगेटिव मार्किंग के कारण भी कई विद्यार्थी फंसे हुए हैं। जो नए विद्यार्थी थे वो निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग में फंस गए, जिसके कारण भी उन्हें जो है क्वालिफाई वो नहीं हो पाए हैं। और उनके अंक थे जो, जहाँ वो 110-115 संभाल रहे थे, नेगेटिव मार्किंग में कट पिट कर उनके अंक बहुत नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ ये जो रिज़ल्ट आपके लिए आया है इसको हमें अंत नहीं मानना है।
हो सकता है अभी तो रिवाइज जो आंसर की आएगी उसमें अगर कोई 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें संभावना आपकी बन सकती है। अभी बिल्कुल आस नहीं छोड़नी हमें, लेकिन इसके बावजूद भी लगता है कि हम बिल्कुल तय रूप से बाहर हो चुके हैं। तो ये हमारा जीवन का अंत नहीं है, हमारी एग्ज़ाम अभी हमारे पास समय है। जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों से हमें सीखना है। क्या क्या गलतियाँ की हैं, कौन कौन सा पार्ट हमारा वीक है, उस जो वीक पार्ट है उस पर अभी से आपको मेहनत करनी है, क्योंकि समय आपके पास है। क्योंकि जब तक आपको पता है कि आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, लर्निंग वाला जो पार्ट है वो आपने पढ़ा है, और उसमें कहा गया है कि त्रुटि करना भी अधिगम होता है। आज हमने जो गलतियाँ की है इस एग्ज़ाम में, कि किस कारण से हम क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, उस कारण को जाने और अगली जो एग्ज़ाम है उसमें उस पर मेहनत करें कि हमने कहाँ गलती की है, उस पर विशेष रूप से कार्य करें। समय आपके पास है, वैकेंसी आपके पास है। खास करके ये जो 2024 वाला वर्ष है शिक्षक भर्ती के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद खास है। सभी डिपार्टमेंट में, सभी स्टेट्स में, सभी संगठन से शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं। लगातार अपडेट मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी शिक्षक भर्ती आ रही हैं सारी की अपडेट मैं आपको इस चैनल पर लगातार आपको दे रहा हूँ। चैनल से आप जरूर जुड़े रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही, चाहे आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल हो, चाहे आपकी बीपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, यूपी से हो, राजस्थान, कहीं से भी आपकी कोई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में आपको अपडेट देता रहा हूँ। DSSB है, KBS है, सारी की चीज़ की अपडेट, साथ ही साथ में क्या रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं उनके बारे में आपको इस चैनल पर मैं लगातार आपको देता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, जो विद्यार्थी असफल हुए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको निराश नहीं होना है, उनको सीखना है कि हमने कहाँ गलती की और उस पर विशेष रूप से कार्य करना है। आपका कहते हैं कि आपने जो नंबर लिए हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में छापोगे, आपकी और जो क्वेरीज है उसको कमेंट्स बॉक्स में छापना है। साथ में आपके कौन से क्वेश्चन है जिस पर आपको विशेष रूप से उसके लिए कहने कि स्थायी कोई ऐसी पुस्तकों से आपके लिए कोई प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए भी ऐसे कौन से प्रश्न है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो आप उस क्वेश्चंस को भी टाइप करके हमें दीजिए, हम आपको उसकी PDF आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ये सारा प्रयास केवल आप ही के लिए है, आप ही हमारी ऊर्जा है। अगर आप हमारे निश्चित रूप से इसी तरह से प्रेम बनाते रखें तो आपको, और ख़ास करके ये बता दूं, मैं आपको ये चैनल केवल अपडेट के लिए नहीं, आपको अगर एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोजी पार्ट पढ़ना है पूरा किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो निःशुल्क इस पर आपको लगातार आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ये सारी सूचनाएं आप सभी के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, इसी आशा के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।